जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए पैड प्रैक्टिस सेट में चलाया जाता है। दोस्तों सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 आपको करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाकर लिंक दे दिया गया है, ज़रूर से एक बार देख लें। अगर आपको बिहार दरोगा का परीक्षा देना है और बिहार दरोगा बनना है दोस्तों, तो इसका टोटल प्रैक्टिस सेट लगाना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो कसम खाते हैं हम, वर्दी लेकर रहेंगे हम और पूरा सेट लगाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आंसर मालूम होगा तो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई थी? तो अशोक के जो अभिलेख है दोस्तों, उसमें कौन सी लिपियां प्रयुक्त हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और अरमाइक लिपि, इन तीनों लिपियों से अशोक के अभिलेखों एवं शिलालेखों का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्राचीनतम पंचमार्क यानी कि आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? तो आहत सिक्के जो होते थे दोस्तों, ये मुख्यतः चांदी के बने होते थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करने वाला प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह का प्रश्न होता है। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सबसे पहले एक तरफ हड़प्पा कालीन स्थल है, एक तरफ स्थित है। पहला जो है दोस्तों रंगपुर यह कहाँ है? तो गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? तो ये कालीबंगा जो है यह राजस्थान में है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। वहीं मोहनजोदारो कहाँ है? तो सिंधु नदी के तट पर सिंध में है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो मिलान होगा इस तरह से होगा। आप एक बार रोक कर वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न भी हमारा मिलान करने वाला है। ठीक है, तो एक तरफ संहिता है वेद का, एक तरफ विषय वर्णन है। तो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद क्या हो जाएगा? देवताओं की स्तुति। दूसरा है सामवेद क्या हो जाएंगे? सामवेद गायन हो जाएंगे। तीसरा है यजुर्वेद क्या हो जाएंगे? तो ऋचाएं एवं कर्मकांड। अथर्ववेद है लास्ट में, अथर्ववेद यानी कि विधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र। ठीक है, तो सबसे बाद का वेद भी पूछे तो अथर्ववेद होगा, और सबसे पहले का वेद या सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होगा। ये भी हमें याद रखना है। तो इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा सही। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विशेष कोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो किस बौद्ध परिषद की कृति है दोस्तों? तो चतुर्थ परिषद की यह कृति है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। छठा नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित शिलालेख में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थित किया गया है? तो कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, छठा का जो यहाँ सही उत्तर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा धौली मुख्य शिला राजदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां नंबर जो प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त शासक द्वारा, गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजा थे कुमारगुप्त प्रथम दोस्तों, उन्हीं के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करेंगे दोस्तों, देख लेते हैं। पहला जो है, इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक था, बिल्कुल सही है। चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिर की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से कौन सा सही उत्तर है यह पहचानना है। तो 1 और 2 दोनों सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर से यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो गजनवी जो राजवंश था दोस्तों, इसकी जो स्थापना किया गया था, इसकी स्थापना अलप्तगीन द्वारा किया गया था। गजनवी राजवंश की स्थापना अलप्तगीन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अरघट किसे निरूपित करता है? तो अरघट जो है दोस्तों, यह भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र है, यानी कि वाटर व्हीकल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी
आक्रमण का नेतृत्व किया था? तो देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी के मलिक काफूर द्वारा किया गया था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। नेक्स्ट चलते हैं, अकबर के दरबार के सुलेखार का नया नाम क्या था जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से भी सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरीन कलम एवं स्वर्ण कलम की उपाधि दी थी। नेक्स्ट चलते हैं, मुगल काल में भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नाम के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, तो ये इसे हम लोग मिलान कर लेते हैं। ठीक है, क्या है 13 नंबर का हम लोग मिलान कर लेते हैं दोस्तों। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले जो है नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि। तो नियमित रूप से जो कृषि की जाने वाली भूमि थी दोस्तों, यह पोलज कहलाती थी। 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करने वाली भूमि यह क्या कहलाती थी? तो यह कहलाती थी प्रति भूमि। 2 से 3 वर्ष प्रति रहना यह क्या कहलाती थी दोस्तों? तो यह कहलाती थी चाचड़ भूमि। और 4 से 5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष वाली प्रति भूमि कहलाती थी बंजर भूमि। इस तरह से इसका मिलान सही होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निजाम उल मुल्क आसफ फाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है यह पहचानना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसके ने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता का खुलेआम घोषणा किया था, यही यहाँ पर सत्य नहीं है। तो सत्य कथन नहीं है पहचानना था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। तो कौन से जो हैं इन पर विचार करना है दोस्तों? तो पूछा जा रहा है कि कौन सा उत्तर सही सुमेलित है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही सुमेलित है? प्रथम कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि, बिल्कुल गलत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है एक्सलाप चेपल की संधि, बिल्कुल गलत। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, यही यहाँ पर सही है। उपयुक्त में से केवल 3 सही है, ऑप्शन नंबर से यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? तो किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? तो दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया था 1857 के विद्रोह के उपरांत। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसका सही उत्तर देना है। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों। पहला जो है, ब्रह्मा समाज के विपरीत प्रार्थना समाज की एक ईश्वरवादी दर्शन की आस्था नहीं थी, बिल्कुल गलत थी दोस्तों। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों के विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की, बिल्कुल सही है। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म उल्लंघनीय है, यह भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं दोस्तों। उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, बिल्कुल सही दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया, गणेश उत्सव प्रारंभ किया, ये भी बिल्कुल सही है। 1896 से 97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर ना चुकाने के लिए आंदोलन चलाया, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा उत्तर सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी का सभी कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये भी विचार करना है दोस्तों, बतलाना है कि सही कालानुक्रम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में सबसे पहले क्या होने वाला है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले होगा दोस्तों, यह हो जाएगा बंगाल का विभाजन 1905, उसके बाद हो जाएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद हो जाएगा कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907। ठीक है, बंगाल विभाजन हो जाएगा 1905 में। कब हो जाएगा? 1905 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 में, और उसके बाद जो है कांग्रेस का सूरत विभाजन हो जाएगा 1907 में। तो ये भी हमें याद रखना है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 20वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, बिल्कुल ये सही है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 20वां नंबर का जो अगला प्रश्न है,
गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो ये भी जो है दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेरा में किया था। बिल्कुल गलत दोस्तों, पहला सफल सत्याग्रह जो किए थे चंपारण बिहार में किए थे। तीसरा नंबर जो है ये गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो कौन सा सही है? तो पहला और दूसरा सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 21वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 21वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा को स्पर्श करता है? तो कम से कम 2 देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले इनमें से कौन से राज्य हो जाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम, उसके बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल और उसके बाद हो जाएगा असम। 2 या कम से कम 2 देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं और अधिक भी करते हैं। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम जो है कम से कम 2 देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो 22 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों यह हो जाएगा कुड़प्पा समूह की चट्टानें, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत की प्राचीनतम शैल समूह है? तो प्राचीनतम शैल समूह कहाँ पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आर्कियन तंत्र में। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न हिमाचल एवं शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? तो लंबवत घाटी को दून घाटी कहते हैं। ठीक है, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो घाटी है उसे दून घाटी कहते हैं। अगला प्रश्न है, 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमीनो द्वीप और कानमेरो द्वीप, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम क्या है? तो इसमें से सही क्रम बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही क्रम होगा तो सबसे पहले काराकोरम हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों जास्कर, उसके बाद पटकाई बूम, यानी कि KLGP याद रखें, KLGP, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद पटकाई बूम या पीर पंजाल। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद रखेंगे KLGP। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, एक तरफ झील है, एक तरफ झील के प्रकार हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले जो भीमताल यह विवर्तनिक झील। अष्टमुडी जो झील है दोस्तों ये अष्टमुडी जो झील होगा ये लेगून झील है। गोहना झील क्या होगा? तो गोहना जो झील है दोस्तों ये गोहना झील भूस्खलन झील है। वहीं लोनार झील क्रेटर द्वारा निर्मित झील है। इस तरह से जो है 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलान देख लीजिएगा रोक कर वीडियो। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें 28 नंबर प्रश्न, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? तो किसमें होती है दोस्तों? तो ये पहला पश्चिमी घाट में होता ही है। इसके अन्य ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसके अन्य ऑप्शन में है काराकोरम। ठीक है दोस्तों, इसके अन्य ऑप्शन में काराकोरम है। काराकोरम मंडल में नहीं होता है, उत्तर पूर्व के उप हिमालय में होता ही है, मेघालय की पहाड़ियों में होता है। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों 1, 3, 4 इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न है, मोनेक्स किससे संबंधित है? मोनेक्स किससे संबंधित है? तो 29 का जो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों मोनेक्स मानसून प्रयोग से संबंधित है। भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है? तो द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा हो जाएगी लाल मृदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। 31 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले क्या होगा? भांकड़ा नागल जो बांध है ये भांकड़ा नागल कहाँ हो जाएगा? तो भांकड़ा नागल भागीरथी। अष्टामुदी कहाँ हो जाएगा? तो अष्टामुदी जो है दोस्तों यह हो जाएगा चंद्रा। गोहना जो है गोहना परियोजना कहाँ हो जाएगा? तो गोहना जो परियोजना है दोस्तों यह हो जाएगा महानदी। वहीं टिहरी परियोजना सतलुज नदी। इस तरह से इसका मिलान होने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो लौह अयस्क खनन क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो जावर जो है लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, जबकि बादाम पहाड़ लौह अयस्क क्षेत्र है, बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र है, अनंतपुर लौह अयस्क क्षेत्र है। 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लोहा और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? तो लोहा और इस्पात उद्योग के लिए कौन सा नहीं जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेणुकूट। रेणुकूट जो है लोहा और इस्पात के उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है, जबकि भद्रावती, सेलम और विशाखापट्टनम लोहा और इस्पात के लिए उद्योग के लिए प्रचलित है।
अगले प्रश्न की बात करें 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका देख लेते हैं दोस्तों। नेशनल वाटरवे जो है कोट्टमपुरम से कोल्लम टू, ये गलत हो जाएगा। नेशनल वाटरवे 3 सदिया से धुबरी, बिल्कुल सही। नेशनल वाटरवे जो पहला है यह इलाहाबाद में, बिल्कुल सही। नेशनल वाटरवे 4 काकीनाडा से पुदुचेरी की नहरें, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है, तो पहला ही गलत है दोस्तों। इस तरह से पहला गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें 35 नंबर प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुदुचेरी का लिंगानुपात सर्वाधिक है केंद्र शासित प्रदेशों में। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण विशेषता है। तो संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से कौन होगा, तो 36 में देख लेते हैं दोस्तों। 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार, बिल्कुल सही है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। अगला जो है, अगला तीसरा है, संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी की सुरक्षा करना, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य की सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह, ये बिल्कुल गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा सही है, तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन जरूर दबा दें दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक तरफ समिति है, एक तरफ अध्यक्ष हैं, और कौन सुमेलित नहीं है यह पहचानना है। तो 37 का कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। जबकि संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही है। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो निर्माण क्रम अनुसार हमें व्यवस्थित करना है, ठीक है। 38 में देख लेना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले असम हो जाएगा। सबसे पहले असम, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। तो क्या हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर से यहाँ पर सही क्रम हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो 39 का कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं दोस्तों, काम पाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि शिक्षा पाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। संघ बनाने का अधिकार बिल्कुल मौलिक अधिकार है। कोई वृत्त करने का अधिकार बिल्कुल मौलिक अधिकार है। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर होने वाला है दोस्तों, केवल 2 जो है मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है ये हमें पहचानना है, ठीक है। तो पहला जो है, यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने तक की अवधि तक सदस्य बना रहता है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति संसद द्वारा तथा निर्धारित विशेष अधिकारों को प्राप्त करने के हकदार होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों की कटौती नहीं की जा सकती, ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही कथन है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें 41 नंबर प्रश्न, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो 41 में जो पूछा जा रहा है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 160 में, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन के उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्धारण पर ही ये पेश किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो पुंछी जो आयोग है दोस्तों, इसका संबंध है केंद्र राज्य के संबंध से, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, 45 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। तो संघ सूची में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है, तो भूमि जो है संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, जबकि प्रतिरक्षा, बैंकिंग, वायुसेना संघ सूची में सम्मिलित है। रेलवे, ये सब संघ सूची में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है,
वर्ष 1990 में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर किया गया था? तो अंतर्राज्य परिषद की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, यह हुई थी सरकारिया आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्य परिषद की स्थापना हुई थी 1990 में। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ था? तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान है दोस्तों, यह 26 जनवरी 1957 को प्रवृत्त हुआ था। अगला जो प्रश्न है, स्थानीय निकायों का चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? तो स्थानीय निकायों के चुनावों को कौन संपन्न कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग संपन्न कराता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 49 का कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की अवधि के लिए पद पर धारण होते हैं। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। दूसरा है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं हटाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। तो कौन सा सही है? तो ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है ये हमें पहचानना है। ठीक है, पहला जो कथन है, भारत के संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के निर्वाचन के न्यायिक पुनरावलोकन पर प्रयोग कर दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है, भारत के संविधान के 99वें संवैधानिक संशोधन में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण था। ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें 51 नंबर प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है दोस्तों, यह आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद घटा मूल्य ह्रास बराबर क्या होता है? तो इसका जो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अगर हम लोग मूल्य ह्रास घटा दें तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। 54 नंबर प्रश्न है, भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब होता है जब क्या होगा? तो 54 का यहाँ जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसे हम लोग देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक हो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन जरूर दबा दें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक क्या कहता है? तो ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय जो बैंक है दोस्तों, वह ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 56 में विचार करना है दोस्तों। तो कौन सा कथन सही है ये पहचानना है। पौधे में जीवों की तरह वास्तविक हार्मोन का स्रावन नहीं होता है। बिल्कुल सही है। अगला है, पौधे में स्रावित हार्मोन का फाइटो हार्मोन या वृद्धि का नियंत्रक पदार्थ है। ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा यहाँ पर सही है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न की बात करें 57 नंबर प्रश्न है, निम्न युग्म पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है ये हमें पहचानना है। ठीक है, पहला जो है मेलाकाइट कॉपर का अयस्क बिल्कुल सही है। केलामाइन निकेल बिल्कुल गलत। सीडेराइट जिंक बिल्कुल गलत। तो पहला ही केवल सही है। तो केवल 1 यहाँ पर सही है। मेलाकाइट जो है कॉपर का अयस्क है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है। इसे न्यूटन के किस गति के नियम द्वारा समझाया जा सकता है? तो 58 का जो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों, यह न्यूटन के तीसरे गति के नियम द्वारा समझाया जाएगा क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अगले प्रश्न की बात करें, पौधे में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होता है? तो पौधे में पानी की जो आपूर्ति होती है यह परासरण प्रक्रिया द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, विचार करना है दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित है ये हमें पहचानना है। ठीक है, तो 60 में देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है। पहला जो है O2 गैस से KClO3 द्वारा तैराई में प्रयुक्त होता है निकेल द्वारा। ये बिल्कुल गलत है। वनस्पति घी के उत्पादन में
लोहे का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। अगला जो है दोस्तों, हेबर विधि द्वारा NH3 यानी कि अमोनिया उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक है प्लेटिनियम, ये भी बिल्कुल गलत है। तो कौन सा युग्म सही है? तो सभी का सभी यहाँ पर गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कोई भी नहीं सही है। अगला है 61 नंबर प्रश्न, जो कि न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसे हमें स्किप करना है। 62 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 62 में हमें विचार करना है और कौन सा कथन सही है ये पहचानना है। ठीक है, तो थैलाफाइट समुदाय के पौधों में जड़ तना एवं पत्ती का अभाव होता है, बिल्कुल गलत दोस्तों, थैलाफाइट में जड़ तना पत्ती होते हैं। मॉस तथा लिवर्ट ऐसे पौधे हैं जिनमें वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही है। विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइट प्रथम स्थलीय पौधा है जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें। दूसरा और तीसरा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न की बात करें। जब कोलाइडी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें विसरित हो जाती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो ये जो प्रभाव है दोस्तों, इसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 64 नंबर प्रश्न है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये हमें पहचानना है। तो 64 में कौन सा सही है दोस्तों, तो देख लेते हैं। किसी द्रव में किसी वस्तु के डुबोने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। द्रव में पूर्णतः डूबकर वस्तु का प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। द्रव में अंशतः डूबकर वस्तु का प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है। ठीक है, तो सभी का सभी यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। मिसाइल निर्भय के बारे में ये प्रश्न है दोस्तों, करंट के एवज से ये प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, 65 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों, निर्भय स्वदेश तकनीक से विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यही यहाँ पर गलत है। और सभी का सभी कथन यहाँ पर सही है, आप वीडियो रोककर अवश्य देख लीजिएगा। 66 नंबर प्रश्न की बात करें। जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद द्वारा ने विकसित किया था? तो यहाँ 66 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, यह हो जाएगा नॉर्मन मारियस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, धातु के संक्षारण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो 67 में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों धातु के पूर्ण शुद्ध रूप में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ध्वनि के किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है? तो 68 में कौन सा आंसर होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस एडिसन को। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो 71 का जो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों, पास्कल के नियम पर यह कार्य करता है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न के पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विटामिन B6। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जगत यानी कि फाइलम को जीवों का खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है ये मोलस्का ग्रुप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को यहाँ पर पहचानना है, तो कौन सा गलत हो जाएगा? आवर्त में बाईं से दाईं और जाने पर धात्विक गुण कमी होती है, बिल्कुल सही है। समूह ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है, बिल्कुल सही है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तित रहती है, ये भी बिल्कुल सही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, गलत है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न है, न्यूमेरिकल है, स्किप करते हैं दोस्तों। 76 नंबर भी जो प्रश्न है ये न्यूमेरिकल है, इसे भी स्किप करते हैं। 77 नंबर जो हम लोग प्रश्न है उसे देखते हैं।
जो पहला प्रश्न है, निर्जल सोडियम कार्बाइनेट साधारणतः पाक सोडा यानी कि बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, तो ये जो है दोस्तों ये गलत है। अगला जो है, अग्निशमकों के पाक यानी कि बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लूएर संयंत्र में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, पहला यहाँ पर गलत हो जाए तो कौन सा सही है, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, 78 नंबर प्रश्न, निम्न जीवों पर विचार कीजिए। निम्न जीवों पर विचार करना है तो कौन सा यहाँ पर सही है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों 78 में यूलोथ्रिक्स और अल्वा जो है दोस्तों यही यहाँ पर सही है। इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं, यह क्या कह रहा है, शैवाल है, तो वही दोनों शैवाल है दोस्तों। तीसरा और चौथा यहाँ पर शैवाल है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 79 है, इसे हमें स्किप करते हैं। 80 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, एल्युमिनियम लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्युमिनियम में लोहे की अपेक्षा बहुत कम संक्षारित यानी कि जंग लगना होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ऑक्सीजन एक रक्षी ऑक्साइड परत बना देती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर दोस्तों उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, 81 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति दुकान में 25, 40 और 60 वाट की 3 बल्ब खरीदता है, किस बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम होगा? तो किस बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 वाट का जो बल्ब होगा इसका जो है प्रतिरोध न्यूनतम होगा, जिसका वाट अधिक होगा, वोल्टेज अधिक होगा, उसका प्रतिरोध न्यूनतम होगा। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधे की मजबूती प्रदान करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वह डिडो उत्तक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण उदासीकरण से प्राप्त विलयन पीएच मान क्या होगा? तो 83 का यहाँ जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसे हमें स्किप करते हैं। 85 नंबर प्रश्न है, स्पेसशिप 1 क्या है? तो स्पेसशिप 1 के बारे में ये प्रश्न है। स्पेसशिप 1 प्रथम निजी अंतरिक्ष यान है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मिलान गलत है? एक तरफ ग्रांड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2022 है, एक तरफ विजेता है, इसमें से गलत कौन सा है ये पहचानना है, ठीक है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल बिल्कुल सही है, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल बिल्कुल सही है, विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच बिल्कुल सही है, यूएस ओपन नोवाक जोकोविच नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत कथन हो जाएगा। अगला है 20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ पर आयोजित होगा? तो 20वां जो है दोस्तों ये नगोया में आयोजित होगा। 20वां एशियाई खेल 2026 नगोया में आयोजित होगा। नगोया कहाँ है? नगोया जापान में है, ठीक है। नगोया कहाँ है? तो नगोया जापान में है। अगले प्रश्न की बात करें, किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? तो मंकी पॉक्स के पहले मामले की जो पुष्टि हुई है यह केरल में हुई है। अगला प्रश्न है, किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स ड्राम विकसित किया है? तो 89 का यहाँ जो सही उत्तर होगा दोस्तों यह क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैमसंग कंपनी ने, ऑप्शन नंबर सी। बास्टिलिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 14 जुलाई को। अगले प्रश्न की बात करें, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो 91 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश के सरकार ने। अगले प्रश्न की बात करें, केंद्र की नई शिक्षा नीति की प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उत्तराखंड बन गया है ऐसा पहला राज्य। 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोटल 22 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर कुमार 500 डॉट बॉल फेंकने वाले T20 के इतिहास में पहले बल्लेबाज बन गए हैं। 95 नंबर प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो 95 का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है दोस्तों यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्वेयर यही यहाँ पर गलत कथन है, ऑप्शन नंबर बी गलत कथन है, अन्य सभी यहाँ पर सही है।
97 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 97 का जो यहाँ पर सही उत्तर होगा, अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका मिलान गलत है? तो कौन सा मिलान गलत है दोस्तों? तो जीव विज्ञान, अनुज घोष, साकेत सौरभ, यही यहाँ पर गलत है, अन्य सभी कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 36वां है। एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग में 2022 में भारत का स्थान 36वां है। 17वां G20 सम्मेलन 2022, सॉरी दोस्तों यहाँ पर डबल हो गया है, 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया 17वां G20 सम्मेलन। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ज्ञान बिंदु द्वारा जो न्यू प्रैक्टिस सेट, पेड प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का चलाया जाता है दोस्तों, यह रामबाण सीरीज है दरोगा बनने के लिए, इसे आपको लगाना ही होगा। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। टोटल 100 प्रश्न आपको कराए जाते हैं, जिसमें करंट अफेयर के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।